नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है YouTube चैनल रेडियाल वीडियो पर। और आप ये वीडियो देख रहे हैं YouTube चैनल और Facebook पेज पर। देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर है और एक खबर थोड़ी अच्छी नहीं है। पहले अच्छी खबर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि मानसून अब की बार 13 मई में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंच चुका है, क्योंकि ये 2024 में दोस्तों 19 मई के दौरान जो है यहाँ पर आया था। अब की बार 13 मई में ही ये यहाँ पर पहुँच चुका है। तो जैसे यहाँ पर जल्दी आया है तो इसकी संभावनाएं भी है कि आगे भी भारत के राज्यों पर ये काफ़ी यानी कि तेजी के साथ समय पर जो है पहुंचने की इसकी संभावनाएं हैं। और मानसून भी अब की बार अच्छा भारत के राज्यों पर रहने वाला है, यानी कि सामान्य बारिश जो है वो देने वाला है। और दोस्तों, बुरी खबर थोड़ी सी ये है कि देखिए, जो भारत के कई राज्य हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो देखिए जो मध्य से दक्षिण की तरफ राज्य है, यहाँ पर कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। लेकिन जो मैदानी राज्य हैं यानी कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य से उत्तरी भाग, गुजरात के भी उत्तरी भाग, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन राज्यों पर जो बारिश है वो अब नहीं हो पाएगी। यानी कि देखिए, थोड़े बहुत बादल पंजाब हरियाणा पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम रहेगी। और जो तापमान है वे लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और कई जो राज्य हैं या उनके जिले हैं वे लू की गिरफ्त में आने वाले हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम में परिवर्तन हो सकता है थोड़ा बहुत, वो 19-20 मई के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। उससे पहले लगातार तापमान बढ़ते रहेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लू जैसी स्थिति बन चुकी है, 42-43 डिग्री के तापमान अभी चल रहे हैं, तो लू जैसी स्थिति बन चुकी है और ये तापमान लगातार अभी बढ़ते ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहेगा और कब से बारिश होने की संभावनाएं जो है भारत के राज्यों पर बन सकती है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है, ये माफ कीजिएगा, ये वेदर रिपोर्ट है 14 मई की, ये वेदर रिपोर्ट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी मौसम साफ ही बना रहेगा। थोड़े बहुत हल्के फुल्के छितराए बादल जो है देखने को मिल सकते हैं। एक WD है यहाँ पर कमजोर सा, लेकिन उसका कोई अहम रोल जो है वो यहाँ पर नहीं रहा है। हवाएं जो हैं वे लगातार उत्तर पश्चिमी, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार तक जो है वे चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम साफ, स्पष्ट, क्लियर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। और धूप स्पष्ट, क्लियर निकलने की वजह से तापमान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत यानी कि बादल हल्के फुल्के दिखाई दे सकते हैं। एक दो भागों पर जिले के, वो भी देखिए दोस्तों, एक ही जिला क्षेत्रफल में काफी बड़ा होता है, उस जिले के भी इक्का दुक्का इलाकों में ही कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मेघगर्ज जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि संभावनाएं काफी कम है, हल्की फुल्का मॉइस्चर जो है वो रहेगा, तो उसकी वजह से हल्के फुल्के बादल जो है वे बन सकते हैं। हो सकता है एक दो भागों पर थोड़े अधिक बादल बन जाए और हल्की फुल्की मेघगर्जना जो है हो जाए। बारिश की संभावनाएं काफी कम है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मौसम पूरी तरह से साफ ही रहने की यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। इसमें खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर, उज्जैन, धार, इंदौर के भागों पर, कुछ स्थानों पर यहाँ पर यानी कि 14 मई की दोपहर के समय या शाम के समय अचानक बादल बनेंगे। काफी अधिक बादल तो ज्यादातर भागों पर दिखेंगे, कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने। तो कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। अब गुना के आसपास के भागों पर, नीमच के भागों पर भी थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यानी कि हो सकती है मेघ गर्जना। और राजस्थान के बूंदी, टोक, कोटा के भागों पर भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, मेघ गर्जना जो है दिखाई दे सकती है। अन्यथा ज्यादातर भागों पर राजस्थान पर भी मौसम साफ रहेगा, गुजरात पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन सूरत, वलसाड़, नवसारी, दमनदीप के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल यहां पर दिखाई दे सकते हैं। महाराष्ट्र पर देखिए, यहाँ पर नासिक, धुले, संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर और नांदेड़, परभनी, लातूर के भागों पर, अकोला, वाशिम के भागों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम, और जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नासिक, धुले, संगाली, सतारा के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बालोद बाजार, दत्तवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर ज्यादा जो संभावना है सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर है। कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या तेज बारिश देखने को मिल सकती है।
उड़ीसा के भागों पर और आंध्र प्रदेश के उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर और रायलसीमा के भागों पर भी अच्छी बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर यहां पर नजर आ रही है। तो इस तरह से मौसम रहेगा 14 मई का भारत का। और बात करें आगे 15 मई की, तो 15 मई में भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिर्फ भारत के दक्षिणी राज्यों पर ही बारिश होगी और कुछ बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर होने के आसार है। छत्तीसगढ़ पर बारिश होगी। इधर जो गंगा के मैदानी राज्य हैं यहाँ पर मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल पंजाब, हरियाणा के कुछ स्थानों पर और उत्तरी राजस्थान के भागों पर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है देर शाम रात के समय थोड़ी बहुत मेघगर्ज जो है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत जो है हल्की फुल्की वो भी जो है देखने को मिल जाए। 16 मई में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। भारत के मध्य से दक्षिणी राज्यों पर बारिश रहेगी और मैदानी राज्यों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। पूर्वोत्तर राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होगी, जबकि यहाँ पर बिहार के भागों पर और झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश बढ़ने की थोड़ी संभावनाएं हैं। और 17 मई से ये जो बादल हैं दोस्तों ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएंगे। तो बादल रहेंगे, एक दो भागों पर मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों लगातार बनी हुई रहेगी। और 18 मई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। एक दो भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावना बन सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। इधर दक्षिणी राज्यों पर लगातार बारिश चलती ही रहेगी। और यहाँ पर देखिए 19 मई में भी पूर्वी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर थोड़ी बहुत बादल रहेंगे और बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। दक्षिणी राज्यों पर बारिश रहेगी और इसी तरह से 20 मई में भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। 21 मई में भी बारिश रहेगी और यहाँ पर देखें दोस्तों 22 मई में भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो इस तरह से मौसम रहेगा भारत के राज्यों का। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।